लेसन 5 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। इस चैप्टर में हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप कंपनी में सेट करेंगे कंपनी में वर्क करने से पहले। इस चैप्टर में हम इंक्लूड करेंगे रीजनल सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स एंड जनरल सेटिंग्स की कैसे ये सारी सेटिंग्स जो हैं आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स ऑप्शन टैब में जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले इसमें हम रीजनल सेटिंग्स टैब को डिस्कस करेंगे। रीजनल सेटिंग्स टैब के अंदर आप डेट का फॉर्मेट, डेट सेपरेटर, करेंसी सिंबल, सब स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें जो है आप प्रीडिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें डेट फॉर्मेट है, यानी कि आपको DD, MM, YY इस फॉर्मेट में चाहिए, या जो MM, DD देन ईयर इस फॉर्मेट में आपको चाहिए तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डेट सेपरेटर की इन बिटवीन डेट्स आपको सेपरेटर क्या चाहिए, आप स्लैश का सिंबल ले सकते हैं, डैश का सिंबल ले सकते हैं। उसके बाद करेंसी सिंबल आप बता सकते हैं, AED हमने लिया, करेंसी स्ट्रिंग दिरहम, करेंसी सब स्ट्रिंग आप बताएंगे, करेंसी के लिए कितने डेसिमल प्लेसेस आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप बताएंगे, यानी कि जो भी इसमें अमाउंट होगा उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस आने, यानी कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस आपको चाहिए वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। करेंसी फॉन्ट इफ एनी अगर कोई है, यानी कुछ एक कंट्रीज में करेंसी सिंबल प्रिंट करने के लिए कुछ फॉन्ट यूज होता है तो वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन इज फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग नंबर, यानी कि आपको जो नंबर डिस्प्ले करने हैं वो किस तरीके से डिस्प्ले करने हैं आप देख सकते हैं। दोनों ही फॉर्मेट्स इसमें दिए हुए हैं, लैक्स का या मिलियन फॉर्मेट के हिसाब से। उसके बाद है स्किप करेंसी सेपरेटर इन नंबर फॉर्मेटिंग, यानी कि जब आप नंबर्स की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उसमें आपको करेंसी सेपरेटर, हमारा करेंसी सेपरेटर कॉमा है वो रिक्वायर्ड है या नहीं। अगर आप इसमें नो करते हैं तो कॉमा आएगा, यदि आप येस कर देते हैं यानी कि आप करेंसी सेपरेटर स्किप करना चाहते हैं तो कॉमा इन बिटवीन द नंबर्स प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद टाइम फॉर्मेट, टाइम का फॉर्मेट आपको कैसा चाहिए, 12 आवर फॉर्मेट चाहिए या फिर 24 आवर फॉर्मेट चाहिए। उसके बाद कंट्री एंड एमिरेट्स इन्फॉर्मेशन आ रही है जो आपने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे बताया था, कंट्री UAE एंड एमिरेट्स दुबई, वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पिक होके आ रही है। इन केस कोई आप चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये है रीजनल सेटिंग्स का पार्ट। सेव बटन प्रेस करेंगे रीजनल सेटिंग्स को सेव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्प्ले सेटिंग्स। डिस्प्ले सेटिंग्स के अंडर आप जो भी डिस्प्ले है स्क्रीन पे वो आप उसकी सेटिंग्स प्रीडिफाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है मेंटेन कंपनी बैकग्राउंड इमेज, यानी कि जो आप कंपनी जिसमें वर्क कर रहे हैं इसमें कोई बैकग्राउंड इमेज आपको चाहिए तो आप इसमें ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है स्पेसिफाई कंपनी बैकग्राउंड इमेज, यानी कि कंपनी बैकग्राउंड इमेज का आप पाथ स्पेसिफाई करेंगे, जो इमेज आप बैकग्राउंड में चाहते हैं उसका पाथ आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद फिट टू स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पे आप इसे फिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ ये स्पेसिफाई करेंगे। यदि आप यहाँ पे नो रखते हैं तो आपको टॉप और लेफ्ट का मार्जिन्स बताना पड़ेगा इंचेस में कि कहाँ पे ये इमेज डिस्प्ले होगी। टॉप एंड लेफ्ट आप बताएंगे मार्जिन्स इन इंचेस। तो यहाँ पे हम फिट टू स्क्रीन को येस करते हैं, यानी कि हमें पूरी स्क्रीन पे वो इमेज जो है ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। उसके बाद है मेंटेन कंपनी लोगो इमेज, यदि आप अपनी कंपनी का कोई जो लोगो है वो मेंटेन करना चाहते हैं, स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप पाथ स्पेसिफाई करेंगे जहाँ से लोगो पिक करना है। तो पाथ हमने स्पेसिफाई किया। राइट हैंड साइड बॉटम में आप देख सकते हैं जो लोगो हमने सिलेक्ट किया था कंपनी का वो डिस्प्ले हो रहा है। उस लोगो पे डबल क्लिक करके आप लोगो को चेंज भी कर सकते हैं। वापस हम डिस्प्ले सेटिंग्स में आते हैं एंड सेव बटन प्रेस करेंगे यदि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन जो है सेव करनी है। नेक्स्ट है जनरल टैब। कुछ जनरल इसमें सेटिंग्स आप डिफाइन कर सकते हैं। जनरल टैब पे क्लिक करके आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ऑप्शंस जो हैं डीएक्टिवेटेड है। ये इसलिए है क्योंकि ये हमारे बेसिक एडिशन का पार्ट नहीं है, हायर एडिशंस का पार्ट है। तो जो ऑप्शंस बेसिक एडिशन में अवेलेबल हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डिलीट एक्सपोर्टेड फाइल्स ऑन क्लोजिंग द कंपनी, यानी कि जो फाइल्स जो रिपोर्ट्स आपने एक्सपोर्ट करी थी तो जब आप कंपनी क्लोज कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो डिलीट हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन है नेवर, यानी कि आप उन्हें डिलीट नहीं करना चाहते। उसके बाद ऑटोमेटिक, यानी कि ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाए, या फिर आस्क बिफोर डिलीशन, यानी कि जब भी आप कंपनी क्लोज कर रहे हैं तो बेसिकली आपसे पूछ ले कि जो आपने रिपोर्ट्स अभी एक्सपोर्ट करी थी जहाँ पे भी वो रखी गई हैं PDF फॉर्मेट में या HTML फॉर्मेट में, कि आप उन्हें डिलीट करना चाहते हैं। तो 3 ऑप्शन है, नेवर आप डिलीट नहीं करना चाहते, आस्क बिफोर डिलीशन एंड ऑटोमेटिक। तो ये तीनों में से आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्प्ले थॉट ऑफ द डे, यानी कि कोई भी एक मोटिवेशनल थॉट जो है वो जब भी आप कंपनी में लॉगिन करेंगे तो आपको डिस्प्ले होगा। इट्स जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पस कि एक मोटिवेशनल थॉट, अच्छा सा कोटेशन जो है कंपनी लॉगिन के टाइम पे आपको नजर आएगा। यदि आप इसे नो कर देते हैं तो आप इसे व्यू नहीं कर पाएंगे। आप इसको इंडिविजुअल यूजर्स के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यूजर का कंसेप्ट हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंट सर्च इन मास्टर्स ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसमें पहला ऑप्शन है नॉट रिक्वायर्ड। यदि आप नॉट रिक्वायर्ड सिलेक्ट करते हैं तो जो भी आप स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं एग्जैक्ट उसी नाम से जो भी मास्टर्स होंगे वो पिक होकर आएंगे। यदि आप मॉडरेट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो वो स्ट्रिंग उस मास्टर का कुछ भी पार्ट हो सकते हैं, तो वो पूरा मास्टर पिक होके आ जाएगा। यानी कि आपने अगर 3 लेटर्स टाइप करें, वो 3 लेटर्स जिस जिस मास्टर में आ रहे हैं वो मास्टर्स पिक होके आ जाएंगे। एंड हाई ऑप्शन यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो यदि आपने रैंडम ऑर्डर में भी एंटर करी है स्ट्रिंग तो भी मास्टर्स पिक होकर आ जाएंगे। जैसे आपने एंटर किया अमित कुमार, तो कुमार अमित नाम से भी यदि कोई मास्टर होगा तो वो भी पिक होकर आ जाएगा, वो लिस्ट में आपको नजर आएगा। उसके बाद है शो एंड ऑफ लिस्ट इन मास्टर्स ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस ऑप्शन को एनेबल करने पे, ये स्पेसिफाई करने पर एंड ऑफ लिस्ट जो है मास्टर्स की लिस्ट जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आप वाउचर्स में देखते हैं वो नज़र आएगा। और उस पर यदि आप क्लिक करते हैं एंड ऑफ लिस्ट पे तो आपको F2 या एस्केप प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फोकस जो है शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट ग्रिड में। ये आपका सेल परचेज वाउचर में प्लस पॉज के केस में आइटम्स और बिल सन्ड्री की ग्रिड के टाइम पे वर्क करेगा, एंड पेमेंट रिसिप्ट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड के केस में ये काम करेगा। उसके बाद है अलाउ बिजी टू रन एज वेब सर्वर। बिजी को यूज करना चाहते हैं एज वेब सर्वर तो ये स्पेसिफाई करेंगे। वेब सर्वर पोर्ट नंबर बताएंगे, रिक्वायर्ड पोर्ट फॉरवर्डिंग वो आप बताएंगे। ये सारी जो डिटेल्स हैं हमारा यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है वेब सर्वर पर, उसमें आप देख सकते हैं। ये तीनों ऑप्शंस आपको तभी अवेलेबल होंगी जब आपके पास एक्टिव बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन होगा। तो इस चैप्टर में हमने यही सब डिस्कस किया कि कैसे आप रीजनल सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स एंड जनरल सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली ये सारी सेटिंग्स बिजी में कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप स्क्रीन पे वो एक्सरसाइज व्यू कर सकते हैं एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।